हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा सीडीपी के अंतर्गत 2 बिंदु अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ से सबसे पहले हम डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है किसी इकट्ठी हुई चीज़ को फैला देना। किसी चीज़ को फैला देना उसको कहते हैं डाइवर्जेंट। यानी हमारे पास कोई चीज़ है तो उसे हमें फैलाकर देखना है। तो यहाँ पर बात करेंगे जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। यानी उसे ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जाए जिसके वो कई तरह के उत्तर दे, एक स्पेशल उत्तर न देकर कई तरह के उत्तर दे, तो उसकी थिंकिंग को हम, उसके चिंतन को हम कहते हैं अपसारी चिंतन। क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन जनरेट करने के लिए हमें अपसारी प्रश्नों को ही उससे पूछना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न जिनका कोई सटीक उत्तर ना हो, अलग अलग शिक्षार्थी जिनके अलग अलग उत्तर दें, अर्थात ऐसे प्रश्न अलग अलग सोच पैदा करते हैं, इन्हें अपसारी प्रश्न कहते हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे यदि तुम्हारे पंख लगे होते तो तुम क्या करते? तो इस प्रश्न को अगर कई छात्रों से पूछा जाए तो वो अलग अलग उत्तर देंगे। इसका कोई स्पेसिफिक उत्तर नहीं है, कोई विशिष्ट उत्तर नहीं है। क्या होगा अगर पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण नहीं हो? अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो, ये प्रश्न अगर हम 10 लोगों से पूछा जाए तो वो अलग अलग उत्तर देंगे। एक पेन से आप क्या क्या कर सकते हो, इसके भी बच्चे अलग अलग उत्तर देंगे। अगर हम पूछें बच्चे से कि एक पेन से तुम क्या क्या कर सकते हो, तो वो अलग अलग उत्तर देंगे। ये खुले छोर वाले प्रश्न होते हैं, अर्थात इनके फिक्स उत्तर नहीं होते। ये प्रश्न रचनात्मक होते हैं। कुछ बच्चा अलग बात कह सकता है जिसमें रचनात्मकता हो सकती है, कोई बच्चा कुछ कह सकता है। ये उच्च क्रम संज्ञानात्मक क्षमताओं का अभ्यास करते हैं, ये सोचने को मजबूर करते हैं, दिमाग पर जोर डालने वाले प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रश्न या अपसारी, और इनके उत्तर अपसारी चिंतन के द्वारा ही दिए जा सकते हैं। अब देखेंगे अवसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि सभी चीज़ें, जो फैली हुई चीज़ें हैं, वो एकत्रित होकर एक जगह पर ही आती हैं। 10 लोगों से अगर हम प्रश्न करते हैं तो उनका उत्तर एक ही होगा, और इस तरह की थिंकिंग में एक ही तरह के विचार लोगों के दिमाग में आते हैं। सीधे प्रश्न होते हैं ये। जब किसी समस्या प्रश्न के सभी हल एक ही बिंदु पर केंद्रित माने जाएं, अर्थात हल एक ही हो, तो ऐसे चिंतन या प्रश्न अविसारी कन्वर्जेंट प्रश्न माने जाते हैं, अविसारी चिंतन माना जाता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है, इस प्रश्न का उत्तर अगर हम 100 लोगों से पूछेंगे तो एक ही जवाब होगा दिल्ली। सभी के जवाब एक ही बिंदु पर आकर रुक जाएंगे, नई दिल्ली। ठीक है। सीटेट पास करने से क्या बनेगा, क्या बनोगे? ये प्रश्न अगर हम करें किसी से जिसने डीएलएड या बीटीसी या बीएड कर रखा है, तो उससे पूछें कि सीटेट पास करने से क्या बनोगे, तो वो एक ही जवाब देगा, अध्यापक बनेंगे। ऐसा नहीं कहेगा कि हम इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है, इन्हें कहते हैं अभिसारी प्रश्न। अभिसारी प्रश्न बंद सिरे वाले प्रश्न होते हैं, अर्थात इनका एक ही उत्तर आता है, एक ही चीज़ पर जाके ये क्लोज हो जाते हैं। ये एक शीघ्र समाधान वाले प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर सटीक एवं आसानी से दिया जा सकता है। ये तथ्यों पर आधारित होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? अगर हमें सृजनात्मकता का बच्चे के अंदर निर्माण करना है तो उससे अपसारी प्रश्नों को पूछेंगे। कैसे प्रश्नों को पूछेंगे? अपसारी प्रश्नों को, जो सोचने को मजबूर करते हैं, सृजनात्मकता को मजबूर करते हैं। सृजनात्मक के लिए कैसे प्रश्न आवश्यक है? मुक्त श्री वाले प्रश्न या अपसारी प्रश्न। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का संबंध किससे है? अपसारी चिंतन। यानी हमारे दिमाग में एक बॉक्स बना हुआ है, उससे अगर हमें बाहर निकलना है, उससे आगे सोचना है, तो हमें अपसारी प्रश्नों को छात्रों से करना ही होगा। बंद सिरे वाले प्रश्नों का संबंध किससे है? अविसारी चिंतन से। इसको कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। किसी समस्या का एकमात्र समाधान कैसे चिंतन का रूप है? तो ये अविसारी या डाइवर्जेंट अविसारी अविसारी चिंतन है। ये अविसारी कन्वर्जेंट बंद सिरे वाले प्रश्न और उस समस्या का एक एकमात्र समाधान अविसारी चिंतन के ही प्रकार हैं, और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर भी अवसारी चिंतन से ही दिया जा सकता है। यदि किसी समस्या के एक से ज़्यादा हल हों तो किस प्रकार का चिंतन होगा? तब होगा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंटिंग थिंकिंग।
डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी हमारी जब अगर एक से ज़्यादा हल वाले प्रश्न ऐसे पूछे जाएं। एक बच्चा रचनात्मक तरीके से सोचता है, यह कैसा चिंतन कर रहा है? अगर बच्चा रचनात्मक तरीके से सोच रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग कर रहा है, तब वह अपसारी या डाइवर्जेंटिंग थिंकिंग कर रहा होगा। तो ये थे कुछ 2 महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यह कैसा प्रश्न है। जैसे अगर पृथ्वी से सभी पेड़ पौधे गायब हो जाएं तो क्या होगा? तो इस तरह का प्रश्न कैसा प्रश्न है? तो ये अपसारी प्रश्न है, डाइवर्जेंटिंग क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, जिसको अपसारी चिंतन के द्वारा ही उसका उत्तर दिया जा सकता है और उसके विभिन्न उत्तर भी हो सकते हैं। अगर हमने बस इसे पूछा कि भारत किस महाद्वीप में है, तो भारत एशिया महाद्वीप में है, तो सब बच्चे एक ही जवाब देंगे, एशिया महाद्वीप में है। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। ये बंद सिरे वाले प्रश्न होते हैं जिनको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग के द्वारा ही दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।